ठिकानों पर धमाके और आगजनी हुई है और उसमें बर्बादी हुई है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि कब कब कहां धमाका हुआ। शुरुआत करते हैं 20 दिसंबर की उस घटना से जहां गैस पाइपलाइन में आग लगने की बात सामने आई थी और जगह थी साइबेरिया की। इसके बाद 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर को इरकुत्स्क में ऑयल गैस लाइन में ब्लास्ट हुआ। औद्योगिक इकाइयों को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा था। इसके बाद 10 दिसंबर को मॉस्को के मॉल में आग लग गई थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का नुकसान रूस को सीधे तौर पर हुआ था। और इसके पहले 5 दिसंबर को भी ऐसा हुआ था, जहां इंगेस एयरबेस पर यह बड़ा धमाका हुआ था। और आपको बता दें कि इंगेस एयरबेस रूस का जो बॉर्डर है उससे करीब 1000 किलोमीटर अंदर है, यानी कि रूस के इतने अंदर घुस करके इसको अंजाम दिया गया था। Tu-95 बॉम्बर्स उस जगह पर एयरबेस पर तबाह हुए थे। यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किए जाने की बात सामने आई थी। इधर 8 अक्टूबर की बात करें तो क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ था। ट्रक में विस्फोटक भरकर पूरे पुल को उड़ा दिया गया था और यूक्रेन पर ही धमाके का आरोप लग रहा था। उसके बाद रशिया पूरी तरह से तिलमिला गया था। यानी कि सवाल यह है कि क्या जो धमाके रूस के अंदर हो रहे हैं, अनुराग, उनके पीछे यूक्रेन है, क्योंकि ऐसा ही आरोप यूक्रेन के ऊपर लग रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व डीजीएमओ हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजय कुलकर्णी सर आप ही के साथ करते हैं। रशिया कहां तो यूक्रेन में घुसकर तबाही मचा रहा है और यूक्रेन को अपने पाले में करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या यह स्याह पहलू है इस पूरे जंग का कि यूक्रेन खुद पलटवार कर रहा है? शायद ये जो बढ़ती हुई घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। अनुराग, धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि रूस में जिस प्रकार से एयर बेसेस हो या उनके मॉल्स हो या फिर उनके पाइपलाइंस हो या उनके ब्रिजेस हो, जिस तरीके से चाहे आप कहें जासूस कहें, स्लीपर सेल्स कहें या गद्दारी कहें, जो कुछ भी है, अब जब रूस के अंदर होने लगा है, पुतिन को जरूर एक खतरे की घंटी है। और पुतिन ने खुद भी माना है कि जिस प्रकार से ईस्टर्न प्रोविंसेस में यूक्रेन एक देश नाम है, लेकिन यूक्रेन के साथ 30 देश खड़े हैं और वो 30 के 30 देश वैसे हैं जो एक मतलब उनकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी थी, अब डगमगा रही है। लेकिन अमेरिका उनके साथ होने के कारण जिस प्रकार से यूक्रेन को बार बार इतनी ज्यादा सहायता, अब $20 बिलियन से ज्यादा तो हथियारों की सहायता अमेरिका ने दी है। अब जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचने वाले हैं, उनको फिर $1.8 बिलियन की सहायता मिलेगी। यही नहीं, उनको पैट्रियट मिसाइल मिलेंगी। तो जिस प्रकार से यूक्रेन जो है, अब यूक्रेन को लगता है अब हम करें तो क्या करें, हम तो वैसे ही मर गए। जहां देखो सब जगह की किल्लत यूक्रेन के अंदर है, बिजली नहीं, गैस नहीं, पर इसके बावजूद भी आप देखिए कि पोलैंड जो है इसी महीने में 3,60,000 टन क्रूड ऑयल ले रहा है, रूस से उठा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2023 में दुज़बा पाइपलाइन से तकरीबन 30 लाख मिलियन टन का तेल उठाने का कहा है। पोलैंड ने नहीं, जर्मनी भी। तो ये बड़ी अजीब एक विडंबना है कि रूस के बिना ये यूरोपियन यूनियन रह भी नहीं सकता है। और जिस प्रकार से सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें रूस भी एक तरीके से सुदृढ़ हो रहा है और सैंक्शंस के कारण रूस में ज्यादा एक तरीके से मैं कहूंगा उनका मनोबल उठ रहा है, क्योंकि जो सैंक्शंस का मकसद था रूस के ऊपर, वो हल नहीं हो पाया। तो एक जरूर और 1.5-2 महीने ही रह गए हैं। अगर इस 1.5-2 महीने के अंदर रूस यूक्रेन के घुटने टेकने में असमर्थ रहता है तो मुश्किल है कि वे उसके बाद रूस को फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अमेरिका व पूरे यूरोपियन यूनियन के देश, यूके, जिस तरीके से उनको सहायता मिल रही है और जिस प्रकार से यूक्रेन जो है अब तो तबाह पूरा ही हो चुका है। और उस तबाही के बाद अब यूक्रेन को कोई लेना देना नहीं, उसको मालूम है कि अब तो जो होना था तो हो गया, अब हम रूस के ऊपर वार करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं सर, आपकी सैंक्शंस का बहुत असर रूस के ऊपर होता हुआ दिखा नहीं है। मुझे याद है जब 2014 में भी इस तरह का हमला रूस की तरफ से किया गया था, उस वक्त भी तमाम सैंक्शंस उसके ऊपर लगाए गए थे, मगर उसका भी कोई असर हुआ नहीं था। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस पूरे युद्ध के दरमियान हमने कई बार ऐसा देखा कि इल्जाम किसी और पर लगा लेकिन गुनाह किसी और का निकला। जैसे हमने देखा पोलैंड पर जब अटैक हुआ था, पहले रशिया के बारे में कहा जा रहा था, फिर बाद में पता चला कि यूक्रेन की तरफ से हुआ था, गलती से ही सही। क्या हो सकता है कि जानबूझकर रूस के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो ताकि एक प्रेशर बनाया जा सके? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसको जब मैं एनालाइज कर रहा था, ये जो सारी इंसिडेंट्स हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 महीने की लड़ाई के बाद भी अभी ये लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। इससे केवल यूक्रेन तो डिस्ट्रॉय हो ही गया है तकरीबन, और ये पूरी दुनिया को भी अफेक्ट कर रहा है। इसलिए और यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो का जहां तक सवाल है, उनकी पूरी मदद मिल रही है, एक्सेप्ट कि वो ग्राउंड पे ट्रूप्स नहीं डाल रहे हैं। ऑब्वियसली
जो रशिया में कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें उन एजेंसीज का हाथ होगा जो कि यूक्रेन को मदद कर रहे हैं हर तरह से, इंटेलिजेंस से, इक्विपमेंट से, और अभी स्लीपर सेल्स को इनवाइट करके उनसे, और जितने भी इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन है वो भी अमेरिकन और नेटो के जो एजेंसीज हैं वो कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं करना चाहते जिससे कि